आपको जब इनफैक्ट बच्चे 1 या 2 दिन के होते हैं, हम तभी से ये बोलने लग जाते हैं, अरे नहीं नहीं ये देखो, ये तो अपनी मम्मी की तरह दिख रही है, अरे नहीं नहीं ये देखो अपनी डैडी की कार्बन कॉपी है। जैसे जैसे बड़े होते हैं हम ये चाहते हैं कि हमारी क्वालिटीज भी उनमें आए, हमारी जो सारी ड्रीम्स जो सब अधूरी रह गई हैं वो पूरा करें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको एक एग्जाम्पल देती हूं, मेरे खुद का। इट इज माई एग्जाम्पल। मेरी मम्मी पैदा हुई हैं जालना के एक बहुत ही छोटे से गांव में, पर छोटे से गांव से होने के बावजूद जहां आपको करीबन 4 से 5 किलोमीटर जाना होता सिर्फ स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, उन्हें रंगमंच बहुत पसंद था। उन्हें डांस करना, उन्हें नाटक में अपने आप को लीड रोल में देखना बहुत पसंद था। थोड़ी बड़ी हुई, कॉलेज जब गई तब ये सब औरंगाबाद में पूरा हुआ। थोड़ी सी और बड़ी हुई, शादी हो गई। शादी के कुछ सालों बाद मैं पैदा हुई एंड जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मम्मा एक्चुअली मेड श्योर कि मैंने हर स्कूल के नाटक में, हर डांस परफॉर्मेंस में, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपको ऐसे ही 2 माओं से मिलाने वाले हैं। 2 very different mothers belonging to very diverse backgrounds, पर उन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि उन्हें अपनी बेटियों में दूर दूर तक खुद की परछाई नहीं दिखाई देती। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो चलिए मिलते हैं तारा से, तारा की मम्मी से, तारा के बर्थडे सेलिब्रेशन में। वी ऑल सेट एंड रेडी? शुरू करें? लेट्स गो। तारा 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 तारा, मुझे वो बड़ा वाला बैलून चाहिए। तारा, अपना ये बैलून उनको दे दो। नहीं दूंगी, आज बर्थडे तो मेरा है, उसका नहीं। मुझे शेयरिंग करना पसंद नहीं, इसके लिए सारे बैलून्स मेरे हैं। मम्मा ने आपको क्या सिखाया है? शेयरिंग इज केयरिंग। और वैसे भी आप सारे बैलून्स आपके ही तो हैं, तो एक बैलून से कुछ नहीं होगा। लाओ। थैंक यू। थैंक यू आंटी। अगर मेरी चीज मेरी नहीं रही तो किसी को नहीं मिलेगी। तारा, सात साल बाद मुझे एक खुशी मिली है।
तारा, मेरी बेटी जिसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, कभी किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। उसने जो मांगा उससे कहीं ज्यादा ला कर दिया। फिर क्यों है तारा ऐसी? कहीं मेरी परवरिश में कोई कमी तो नहीं रह गई? अनजान है वो माँ कि बेटी किसी और के कोख से आई है। सिफात, देखा तारा कैसी है? गुब्बारा अपने पास नहीं तो दूसरे के पास भी ना रहने दिया। ऐसी होनी चाहिए छोरी, छुरी जैसी, तेज और करारी। थारे जैसी ना, नाजुक सी, छुई मुई सी। हाय, तेरा तो दिल भी बड़ा नाजुक है। अब ध्यान से सुन, यो हार है ना, यो चुराना है। ये लुगाई जैसे उधर देखेगी ना, चुरा लेना। हाँ, वहां देखेगी, चुरा चुरा चुरा। लेकिन दूसरों की चीजें लेना बुरी बात है और चोरी करना बुरी बात हो गए। कह रही चोरी करना बुरी बात है। यो छोरी, मैं पूरब तो ये पश्चिम, मैं उत्तर तो ये दक्षिण, मैं यो धाकड़ जैसी और यो मोम दिल की। ऐसा कैसे हो सके है? मैंने तो आज तक ये समझ ही नहीं आई बात कि मैंने जना है इसे। अनजान है ये माँ कि बेटी किसी और के कोख से आई है। Thank you so very much. I request you to please take your seat, but just for a couple of seconds. I'm going to call you back again. Thank you. Thank you. Thank you so very much. Thank you. Give me a high five. Give me a high five. Yeah. आ जाइए। नाम लूं, आप सबसे अगर थोड़ी तालियां मिल जाती। Ladies and gentlemen, first and foremost, I request Shefali Sharma as Amrita to please join me on stage. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। We'd also request Kamya Punjabi ma'am as Gauri to please join me on stage. We'd also request Mr. Rajneesh Duggal as Rajiv. If we can have you forward. Perfect. So, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं। मैंने सोचा मैं शुरुआत करती हूँ। We'd love if you can introduce your characters to the media. आपका कैरेक्टर क्या डिफाइन करता है, वो कैरेक्टर की क्या स्टोरी आने वाली है. आई एम वेरी श्योर वी हैव excellent actors here on stage. They have a lot of expectations from Sanjog. So, starting with you. We'll start with the ladies. So, Any which ways. आप लोग डिसाइड करो कि है ना. नहीं गौरी या अमृता, कौन पहले? आई थिंक अमृता इज प्लेइंग माई वाइफ, शेफाली इज प्लेइंग माई वाइफ, मैं राजीव प्ले कर रहा हूँ. सो मैं चाहूँगा कि अमृता पहले कुछ बोले अपने बारे में. Hi everyone, I am playing Amrita Kothari. तो अमृता इज़ वेरी स्वीट, बहुत कल्चर से जुड़ी हुई है और बहुत प्यार करने वाली एक लेडी है जो दिल से आर्टिस्ट है और प्रोफेशनल से डिज़ाइनर है. तो अमृता जो है वो पूरी फैमिली को एक साथ लेकर चलने वाली औरत है और एक बच्चे के लिए जो वेट कर रही है. तो आई थिंक सो अब तो वो भी कंप्लीट हो गया है, तो उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और होपफुली आपको एक अच्छी पूरी कंप्लीट फैमिली देखने को मिलेगी. मैं बोलूँ अब? नहीं आप ही बोलिए. मुझे अब पहले आप में मतलब हाँ, टाइम भी निकल जाएगा गाड़ी. यस. सो नमस्ते, मेरा नाम है काम्या पंजाबी और मैं गौरी का किरदार निभा रही हूँ इस नए शो में जिसका नाम है संजोग. गौरी एक बिंदास, धाकड़ और सपने देखने वाली औरत है, जिसे अपने सपने पूरे करने की जिद है, जिसे अपने सपने पूरा करने का एक पैशन है. सो गौरी का एक छोटा सा परिवार है, पति है, सास है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इंडिपेंडेंट है, घर वालों से बहुत प्यार करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार वो अपने सपनों से करती है. बाय द वे पति कहाँ है आपका? पति नहीं आया क्या? स्टार जैसा बिहेव कर रहा है कहाँ है वो? मुझे लग रहा है शिकार पे गए हैं वो. शिकार पे, हाँ, चोरी करने गया है. कहीं पे कुछ करने गए होंगे.
So I am playing Rajneesh Tuggal, मतलब I am playing Rajiv, अमृता का एक हस्बैंड, एक हस्बैंड, हाँ एक ही है, अभी तक एक है, आगे कुछ भी हो सकता है. एंड ये बहुत ही शांत स्वभाव का है. ये अमृता के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी जान तक दे सकता है. एंड देव बीन ट्राइंग टू हैव अ किड पिछले 7 सालों से. और फिर कुछ इनके लाइफ में ऐसा होता है जो आपको देख के पता चलेगा. बहुत कुछ तो अमृता ने बताया भी है, बहुत कुछ MC ने भी आपको बताया है. एंड राजीव ओवरऑल इज़ अ वेरी डेडिकेटेड हस्बैंड, ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड सन. और इसमें बेसिकली एक अमृता इसकी एक बैकबोन है, इसकी बैकबोन है. और अमृता के सहारे ही ये सब कुछ करता है. हिज बिजनेस हैज़ ग्रोन बिकॉज ऑफ अमृता. इसकी ज़िंदगी में खुशी है अमृता की वजह से. सो सब कुछ जो इसकी ज़िंदगी में इस समय हो रहा है वो सब कुछ अमृता की वजह से हो रहा है. एंड इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ और बताऊंगा तो फिर वो काफ़ी कुछ लीक हो जाएगा. एंड उसके लिए आपको 22 अगस्त से 10 बजे संजोग देखना पड़ेगा. दैट्स इट. मंडे टू फ्राइडे. Well, ladies and gentlemen, I believe our media representatives would have a couple of questions. We're giving straight 10 minutes for the next couple of questions. So we're all set and ready to take questions from the media. Media से थोड़े उसके questions पहले लें. मैं एक और बात कहना चाहती हूँ. एक बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है जो मेरी मदर इन लॉ प्ले करती है, जिनका नाम है वैशाली ठक्कर जी, जो यहाँ पर आ चुकी हैं. सो आई वुड लाइक टू कॉल हर ऑन स्टेज and talk about the show. थैंक यू काम्या. वेल सबने अपने किरदार इंट्रोड्यूस किए हैं, और भी किरदार हैं. आपने अभी ट्रेलर देखा तो मेरा जो किरदार है वो सरिता का है. मैं इसमें गौरी, जो काम्या गौरी का किरदार प्ले करी है, उसकी मदर इन लॉ का किरदार प्ले करी हूँ, सरिता. और सरिता एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी औरत है. रोज़ का रोज़ खाओ, मज़े करो, लाइफ इज़ कूल. चोरी करना उसका पेशा है और शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन विद इट. उसको ज़रा भी मतलब इस बात का बिल्कुल गिल्ट नहीं है कि वो लोग चोरी करते हैं, बिकॉज आप लोग जैसे जर्नलिस्ट है वैसे वो चोर है. इट्स दैट सिंपल. तो काफ़ी सिंपल है उनकी लाइफ. चोरी करते हैं, खाना वाना खाते हैं, सो जाते हैं. अब होता ये है कि भाई ये जो माँ बेटे हैं वो गौरी के सपनों के साथ कहीं उनका इंट्रोडक्शन हो जाता है. और उसके बाद जो कहानी आगे बढ़ती है तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं. चोरों के भी होंगे जो आप देखिएगा. From 22nd August, Monday to Friday, 9 p.m., 10 p.m. All right. Where we also have Mr. Rajat Dhaya who's playing Gopal. तो सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ. Sorry. Really sorry, I'm a little late. कुछ चल रहा था बीच में, किसी चीज़ का तो ओपनिंग था, so the road was stuck. So sorry. बस अपने बारे में. So Rajat, we'd love if you can introduce your character quickly to the media. So I play Gopal. Gopal is fun-loving. बहुत सिंपल है, बहुत कमाल का आदमी है. मतलब डेयरडेविल टाइप है, जो कहता है करता है. मैन ऑफ लॉट ऑफ वर्ड्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इज in lot of love with his wife, his family, his daughter. And apart from that, he has a lot of layers, being that simple and yet like he opens up dhire. So it's very interesting at a level where he unfolds, and that's going to be the thing to watch for. So that's how Gopal is. Perfect, Rajat. Thank you so very much. I request everyone to please stay back. As I was saying, we have 10 minutes, and in case of our media representatives have any question, we Sonia, can we also have you forward? Thank you, ma'am. So I play Rakshita. I'm Amrita's best friend. और
शी इज़ स्मार्ट, शी इज़ फन, और उनकी दोस्ती बहुत गहरी है. और बाकी रक्षिता इज़ अ ह्यूज सरप्राइज, तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी उसके बारे में. सो या, थैंक यू. Yeah. Hi everyone. I'm Amit Bhatia from ABP News. एक सेकेंड इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं बैठ जाऊंगा, फिर मुझे पता है उनके जवाब से पहले बैठ जाऊंगा, डोंट वरी. मेरा नाम अमित भाटिया है, मैं एबीपी न्यूज़ दिल्ली से. प्रोमो लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग और लग रहा है कुछ अलग होगा, और काम्या बड़ी खतरनाक लग रही हैं. रजनीश, मेरा सवाल आपसे है कि मैथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स आपने अब तक ज़्यादा प्ले किए हैं, सो इट्स डेब्यू फॉर यू. अगर डेली सोप की बात करें तो कितना डिफरेंट होता है बहुओं के बीच में काम करना, और तैयारी कितनी अलग होती है, क्योंकि वहाँ तो पूरा फोकस प्रभु पे रहता है, बट यहाँ ऐसा हो नहीं पाता. जी मैंने पहले माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल प्ले किया है, मैंने डेली कभी नहीं किया है सोप. आई हैव डन फिल्म्स, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ ओटीटी, बट ये मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, एक बहुत ही अमेजिंग कहानी है संजोग की. मुझे जब किरदार सुनाया गया तो आई एक्चुअली लाइक इट बिकॉज इसकी बहुत लेयर्स हैं, एंड हर किरदार की एक अपनी कहानी चल रही है, इवन दो मतलब दे ऑल इंटरट्वाइंड. एक डेली का ऑब्वियसली एक कमिटमेंट अलग होता है जो मेरे लिए भी नया है. एक टेकिंग अलग होती है, थोड़ी एक्टिंग वही है, लेकिन आपकी बहुत सी चीज़ें जो मुझे सेट पे सीखने को मिल रही हैं अभी, एंड इट्स ग्रेट बिकॉज आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम डूइंग इट. मुझे मज़ा आ रहा है करते हुए, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपका मतलब वी नो अबाउट इट बिकॉज वी शॉट अ लॉट, बट वो वहाँ पे स्टेज आपके डिफरेंट हो जाते हैं, आपकी यू नो टेकिंग में थोड़ा फ़र्क होता है. तो आई एम गेटिंग यूज टू इट, एंड बाकी कमिटमेंट टचवुड में मुझे कोई वैसे भी प्रॉब्लम नहीं थी. आई एम यूज टू वर्किंग लॉन्ग आवर्स, आई एम यूज टू वर्किंग नॉन स्टॉप. आई थिंक आई एम हैविंग फन. तो आई होप कि लोगों को, पब्लिक को ये देखकर भी बहुत मज़ा आए, एंड वी रियली होप दैट सबको संजोग बहुत पसंद आए और संजोग में राजीव भी बहुत पसंद आए. थैंक यू. हेलो. I'd like to call Dolly G on stage. Dolly G is playing my my mother and मैं इधर आ जाऊँ. mother. So मैं इधर आ जाता हूँ. So this is hi. Okay. Ranjini. Good afternoon to all of you. Namaskar. Amit. Yes. इस शो में, संजोग में, जो मेरा कैरेक्टर है वो है राजीव की मदर का, राजेश्वरी कोठारी. और ये एक स्ट्रॉन्ग लेडी है जो कि जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ में है उसकी जो मान मर्यादा है उसे कायम रखना, उसका जो रुतबा है सोसाइटी में उसको कायम रखना, इनकी जो परंपराएं हैं उनको कायम रखना, और उसके लिए वो किसी हद तक भी लड़ सकती है. सो आई थिंक दैट शुड सम अप. आई डोंट वांट टू रिवील मोर. एंड इट्स सच अ प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस शो, एंड डेफिनेटली फॉर रश्मि मैम, बिकॉज काफ़ी समय से संजोग नहीं बन रहा था लेकिन इस बार ही बन गया. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. And I'm really hoping we have such a great cast with us, and I'm really hoping that we all do get your blessings and everybody else's blessings, and the show does very well. So बस इतने में ही मैं थोड़ा ख़त्म करना चाहूँगी, इससे ज़्यादा रिवील कुछ नहीं करूँगी. So thank you so much everybody. So it's such a nice occasion to meet you all. Yes. Yeah. So like to call Amrita on stage. Amrita is playing Ranjini, मेरी बहन. And she's playing my daughter. Yeah. Thank you, Ratnesh. Thank you so much. Thank you, ZTV, and thank you so much, Rashmi ma'am. My character's name is Rajni, और मैं रजनीश की छोटी सिस्टर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहती हूँ, जितने भी आर्टिस्ट हैं सब इतने पॉजिटिव है ना, इतना मज़ा आ रहा है काम करके. अभी थोड़ा टाइम हुआ पर एक्चुअली बड़ा मज़ा आ रहा है. थैंक यू. हमारा हो चुका है.
हाय, दिस इज आदि फ्रॉम देसी फीड। मेरा क्वेश्चन था रजत जी से। आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि कैसा है कैरेक्टर और रियल लाइफ से कितना इंस्पायर्ड है और कितना रिलेट करते हैं आप कैरेक्टर से अपने। हिंदी में ही बात कर लेते हैं। राजस्थानी चलेगा? राजस्थानी भी चल जाएगा मुझे। अच्छा, रियल लाइफ से काफ़ी हद तक रिलेटेड है भी और नहीं भी, बिकॉज रूटेड है। तो आई बिलोंग फ्रॉम, माई फैमिली हेल्स फ्रॉम हरियाणा, तो राजस्थान हरियाणा थोड़ा सिमिलर, 100 किलोमीटर वाला फ़र्क, तो दैट इज़ अ सिमिलैरिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा गोपाल मस्तीखोर है। मैं मेरे लाइफ में एक लेवल पे रह चुका हूँ शायद वैसा, अब चीज़ें डिफरेंट है, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं फ्रॉम माय ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस। बाकी गोपाल में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सीखनी पड़ रही हैं बिकॉज रजत में नहीं थी। मतलब उतने हद तक जाना अपने प्यार के लिए मे बी शायद बिकॉज ऑफ सोसाइटी एंड एवरीथिंग रजत शायद रुक जाएगा, बट गोपाल नहीं रुकेगा। सो दैट्स द डिफरेंस। हेलो, हाय काम्या। मेरा क्वेश्चन काम्या से, आके भैया। सो मुझे आपसे पूछना है कि इसके पहले भी आपने जितने भी किरदार किए हैं, चाहे वो रियलिटी शोज़ की भी बात करें, तो वी हैव ऑलवेज सीन यू डोमिनेटिंग, लाइक आप अपने ऊपर किसी का कमांड नहीं देखना चाहती, आप चाहती हैं कि आप कमांड करें, सो विच इज़ गुड। सो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? हाँ, रियल लाइफ में तो ऐसी ही हूँ, डोमिनेटिंग हूँ। किरदार ऐसे मिल जाते हैं कि वो भी बन जाते हैं, वैसे होते नहीं लेकिन बन जाते हैं। और इसके बारे में क्या बोलूँ, मैं बोलूँगी शायद ऊपर वाले की कृपा है कि ऐसा मुझे किरदार भी ऐसे ही दे देते हैं कि जा बेटा, तू डोमिनेट कर तू जी अपनी ज़िंदगी। तो हाँ, लेकिन ना, लेयर्स होते हैं, शेड्स होते हैं। डोमिनेट अगर एक ही तरीके से हर शो में करते रहूँगी तो रेपिटेटिव हो जाएगा। सो बहुत सारा होमवर्क होता है, क्योंकि अगर आपको बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मिल रहे हैं तो आप उसको अपने पिछले कैरेक्टर से कितना अलग करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सो संजोग के ज़रिए ये एक और चैलेंज मिला है, उम्मीद करती हूँ कि खरी उतरूँ। हाय काम्या, एकता त्रिपाठी फ्रॉम पंजाब केसरी। आपकी रियल लाइफ में भी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी है और आप इसमें भी एक माँ का कैरेक्टर निभा रही हैं, तो कितना रिलेट कर पाई हैं आप इस कैरेक्टर से? गौरी और काम्या बहुत अलग है, एज अ मदर बहुत ज़्यादा अलग है। अपने बच्चे को प्यार करना तो हर माँ करती है, तो मैं गौरी से तो बिल्कुल एज अ मदर काम्या कुछ नहीं सीखेगी, लेकिन काम्या से गौरी बहुत कुछ सीख जाएगी एज अ मदर। Hello, hi Shefali, myself Arshi from Telechakkar, and I wanted to know that what made you choose Sanjog for comeback in television after 6 years? आई थिंक मैं आपसे पूछूंगी, आपने ऐसी स्टोरी पहले कभी देखी है? मदर डॉटर की स्टोरीज बहुत कम आई हैं, मतलब मोस्टली लव स्टोरीज होती हैं या कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है, बट एक मदर डॉटर का रिलेशन इतनी ब्रीफली, इतने अच्छे से बहुत कम शोज़ में दिखाया गया है। और नॉट ओनली इवन मदर डॉटर, इस शो में आप हर किरदार, चाहे मेरा भाई हो, मेरे हस्बैंड हो, मेरी मदर इन लॉ हो, उन सब के साथ एक अलग बॉन्ड, एक अलग रिलेशन देखोगे जो रियल लाइफ में हम सब फील करते हैं। तो ये एक शो था जो बहुत रियलिस्टिक लगा मुझे, कि पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, कि एक्चुअली हम सब रियल लाइफ में ऐसे ही करते हैं कि कुछ मदर्स अलग होती हैं, कुछ मदर्स जो वेल डू होती हैं, जो अमीर होती हैं, अपने बच्चों को एक अलग तरीके से पालती हैं, और कुछ मदर जो गरीब होती हैं, जिनके पास बच्चा नहीं पालने के पैसे होते, वो एक अलग तरीके से पालती हैं। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें दोनों एंगल्स आपको दिखाने को मिल रहे हैं। थैंक यू। We'll take one last question. Hi, good afternoon, everyone. So first of all, Kamya, belated happy birthday. Thank you. So, मेरा सवाल आप सभी से है. I am साकेत from G News, नेशनल दिल्ली. मेरा सवाल आप सभी से ये है कि जो पिछला दौर रहा कोरोना का और जो हमारा समय बीता, वो काफ़ी बुरा रहा टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए। वो काफ़ी धीमी गति आई, ऐसा नहीं कहूँगा मैं वो पूरी तरह से कमज़ोर हो गई, पर ये कहीं ना कहीं से एक धीमी गति रही। ऐसे में आपका जो शो है वो रात को 10 बजे आने वाला है, तो ये जो टाइम स्लॉट है, ऐसे में हाउस मेकर्स अपना काम करके ख़त्म करके कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ बैठे हो उसने। तो ऐसे में आप लोगों का कंटेंट कितना तगड़ा होगा और कितनी स्टोरी आपकी तगड़ी है,
वही निर्भर करेगी कि आप लोग ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाते हैं या नहीं। तो मेरा सवाल आप सभी से है कि क्या आप इसमें सफल होंगे, और ये आपका जो शो है कहीं ना कहीं हर शो सोशल इम्पैक्ट जरूर डालता है, तो मुझे ये बताइए कि ये क्या कोई सोशल इशू भी कवर करेगा और आने वाले समय में ये कितना आगे तक जा सकता है? आपने पूछा क्या हम सफल करेंगे? हम बिल्कुल करेंगे ज़रूर करेंगे, इसीलिए हम एक ऐसा शो लेकर आ रहे हैं जिस पे हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जो अभी तक मार्केट में नहीं आया है, जिससे हर इंसान अपने से रिलेट कर पाएगा। तो चाहे वो 10 का स्लॉट हो, 11 का हो या 9 का, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर शो अच्छा है तो स्लॉट कोई भी हो वो चलेगा ही चलेगा। साकेत जी, और वो कहते हैं ना कि एक अच्छी कहानी को कहते हैं ना स्लॉट, जैसे कि अमृता ने भी कहा कि एक अच्छी कहानी को स्लॉट ये कौन से टाइम पे आएगा, किस टाइम पे आएगा, ये वो इससे हम परे हो चुके हैं। हमें अच्छा परफॉर्म करना है, एक अच्छी कहानी ऑडियंस के सामने लानी है, हम उसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। बाकी आप सबकी दुआ है जो आएगी। और हाँ, ये सोशल मैसेज ये वो इससे भी हम थोड़े से पीछे हैं, अब नहीं, ये नहीं करना। एंजॉय करेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए शो बना रहे हैं, कुछ रिश्ते हैं जिससे आप सब रिलेट कर पाओगे, बस दैट्स इट। आपके दिल को छूनी चाहिए कहानी, ये मुद्दा है। नहीं, मैं ये कहना चाहती थी कि जब कोरोना की बात आई तो द टेलीविजन वाज लास्ट टू क्लोज एंड फर्स्ट टू ओपन, तो उसका जो पावर है हम बिल्कुल कम नहीं है। और आज की तारीख में भी अगर जैसे काम्या ने बताया, अमृता ने बताया कि अगर कंटेंट स्टोरी अच्छी है, लोगों को अच्छी लगती है, तो टाइम स्लॉट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सुबह 8 बजे भी देखते हैं, रिपीट में भी देखते हैं और देखते ही रहते हैं सालों सालों तक। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट पार्ट। हाँ, आई एग्री विद द थिंग दैट टाइम स्लॉट का कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। 10 बजे 11 बजे लोगों को अच्छा चीज़ दिखाओ, अच्छी चीज़ बेचो तो लोग खरीदते हैं। एंड आई थिंक हमारी कहानी में काफ़ी दम है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द कास्ट, सेकेंड ऑफ ऑल आई थिंक द मेकर्स एंड द राइटर्स आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। एंड कहानी में सिर्फ किरदार नहीं है, किरदारों के पीछे उनका जो बैक स्टोरी है या उनको जिस तरीके से समझाया गया है या दिखाया गया है वो काफ़ी खूबसूरत है। तो कहानी कहते हैं कि टेलीविजन एक पॉइंट पे आके सेम टाइप होता है, बट आई थिंक इतने सारे लोग हैं दैट दे आर डिफरेंट एट देयर ओन लेवल्स, तो वी कीप प्लेइंग विद दैट, सो इट्स इंटरेस्टिंग। वैसे 10 बजे बहुत लेट होता है क्या है? कोरोना में तो सभी टीवी देख रहे थे 10 बजे, 11, 12, 1, 2 10 बजे वाला स्लॉट। Perfect. Ladies and gentlemen, before we move for the group photo session, मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ, keeping in mind the co-premise of the show, which touches upon the concept of real motherhood, emerging from a foundation of care and upbringing rather than just biological birth. आज हमारे साथ यहाँ SOS Children's Villages of India से कुछ प्यारे बच्चे मौजूद हैं। बच्चों, can I see your hand up? कहाँ पर हो आप? मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे पहले आप हमारे साथ आगे आ जाएं। द फॉस्टर किड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर लविंगली केयर्ड एंड नर्चर्ड बाय ओवर 600 SOS mothers and aunts as India's largest self-implementing childcare NGO. SOS Children's Village India directly touches the lives of 30,000 children every year. As I said, we have some children here with me. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर हमारे साथ आगे आ जाएं, और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछना चाहती हूँ कि आप सबको मज़ा आ रहा है? हाँ, तो जल्दी से आगे आ जाइए। एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से आप सभी के लिए है, संजोग की तरफ से आप सभी बच्चों के लिए है। सो